हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत उमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है आपको क्वालिटी कंटेंट, वो भी पूरा कोर्स कंटेंट। ऐसा नहीं कि 2 4 5 चैप्टर्स और उसके बाद फिर गोटी, नहीं, पूरा सर एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे। और जो चीजें सीबीएसई ने हटाई है वो चीजें भी इंक्लूड करी जाएगी किसके अंदर सर, क्योंकि आपकी वो चीजें भी आने वाली है किसमें, जेई और नीट के एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। और जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी, और किसने, मैंने। 11th तो चली रही है, साथ ही साथ 12th भी चालू हो गई है। पिछली क्लास तक अपन ने ओवरव्यू देखा था क्या नहीं देखा था। आज अपन देखने वाले हैं सर इंट्रोडक्शन, क्या है सोल्यूशन के अंदर, क्या होता है सोल्यूशन, आज देखेंगे सर। और सर सोल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास 12th को लेकर। ये एक तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है, और फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोल्यूशन। सर 5 नंबर का चैप्टर है, 5 से 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा चांसेस इसके अंदर किसके हैं सर, न्यूमेरिकल के। इसलिए हल्के में नहीं लेना है, मजा आने वाला है। न्यूमेरिकल में तो अपनी पकड़ है सर, कैसे जाएगा छोड़ के, एकदम पेल देंगे अपन, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस से और सीरियसली लेंगे। वैसे तो हर चैप्टर को लेना है, क्योंकि अपना मोटिव 95 प्लस है, जो कि मैंने आपको बता चुका है, ठीक है। तो पीछे नहीं हटेंगे, मैं नहीं हट रहा हूं, और किसी ने पीछे हटे गोली मार देंगे सर, बिल्कुल भी, ठीक है। तो भाई याद रखिएगा, चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1, सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। पहले ये तो देख ले सर, चैप्टर में देखना क्या है, चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, वो तो देख लें। तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। तो आ जाइए एक एक करके चैप्टर में पता लगा लेते हैं कि सर चैप्टर में हमें देखना क्या है। और आज हम क्या देखेंगे, आज भी वो देख लेते हैं क्या देखना है। सर सबसे पहले बात तो अपन आज जो बात करूंगा मैं, सोल्यूशन होता क्या है। आज बेसिकली आपसे मैं सोल्यूशन की बातें करने वाला हूं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे सर, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन मतलब, अब जरा बात को समझो। आप लोग समझते होंगे सॉल्यूशन मतलब लिक्विड, सब लोग के मन में एक ही चीज होता है, सर सॉल्यूशन मतलब तो लिक्विड। 2 लिक्विड्स को मिला दो तो आपका सॉल्यूशन बन गया, अल्कोहल, नीट 30 ml 40 ml पानी के साथ, सोडे के साथ, तो क्या सॉल्यूशन बन गया? नहीं सर, आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है, आपके पास सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है। सर ये क्या कह रहा हो, सॉलिड सॉल्यूशन हमने तो आज तक देखा ही नहीं सर। सर ये कहां से आ गया सॉलिड सॉल्यूशन? मैंने कहा है, एग्जांपल दे दूं, अब भी दे दूं, पक्का? चलो, घर पे पानी पीते हो सर, पिएंगे और क्या। पानी काहे में पीते हो सर? ग्लास में। कौन से ग्लास में सर? कांच के ग्लास में। मैंने कहा और कोई ग्लास? हाँ सर स्टील का ग्लास भी हमें घर में। बस सर, बस बस बस, स्टील आपका सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। कैसे सर? स्टील किससे बना है सर? उसके अंदर आयरन है। हाँ सर आयरन है, लेकिन अगर आयरन अकेला होता तो फिर तो आपका लोहा कहता था, लेकिन वो स्टील कहला रहा है, वो आपका एक तरीके से अलॉय है, और उसके अंदर कार्बन भी है। क्या है सर? कार्बन भी है। तो आयरन भी सॉलिड फॉर्म में, कार्बन भी सॉलिड फॉर्म में, दोनों को मिला दिया गया है। किस नेचर में मिलाया वो बाद में बात करूंगा, लेकिन जब दोनों को मिला दिया गया, 2 चीजें मिल गई हैं, और जब 2 चीजें मिल गई हैं तो सर क्या तैयार हो गया? सोल्यूशन। और उसका नेचर कैसा है? वो फिजिकली दिख कैसा रहा है? सॉलिड दिख रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? सॉलिड सोल्यूशन। अच्छा सर, मतलब ये बात कंफर्म करती है कि सॉल्यूशन हमेशा ऐसा ना हो कि लिक्विड स्टेट में ही हो। नहीं, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो वही टाइप की बात अपन को यहां करनी है कि सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, एज वेल एज गैस भी हो सकता है। क्या कंपोजिशन होगा, कैसे होगा, वो बाद में बताऊंगा। फिर कंसंट्रेशन की बात, ये तो पुराना ही है, क्लास 11 का है क्या नहीं, लेकिन अपन इस पे ही बात करेंगे। मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, सब चीजें इसके अंदर फिर से मैं आपको बताने वाला, ठीक है। उसके बाद यहां से चालू होता है आपका मेन सोल्यूशन, राउल्ट्स लॉ फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या है? अभी रुक, एक मिनट, ठीक है। अरे यार ये मौसम बड़ी दिक्कत दे रहा है। राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, इसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे। फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, इस पे बात करेंगे अपन।
सर जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसको आइडियल कहते हैं, जो फॉलो नहीं करता उसको नॉन आइडियल कहते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, इस पे बात करने वाला हूं। एबनॉर्मल मोलार मास क्या होता है, इस पे बात करने वाला हूं। वेंट ऑफ फैक्टर पे बात करने वाला हूं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बात करने वाला हूं। ये जो लास्ट के दो टॉपिक्स है सर, यहां से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, आपका यहां से भी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। यहां से थ्योरी वाला क्वेश्चन बनेगा, यहां से भी कौन सा क्वेश्चन बनेगा, थ्योरी वाला क्वेश्चन बनेगा। तो ये देखिए न्यूमेरिकल के चांसेस ज्यादा होते हैं इस चैप्टर से एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल, और मजेदार टॉपिक है सर, एकदम मजा आने वाला है, इसलिए हल्के में कोई नहीं लेगा, ठीक है। बिल्कुल ये नहीं मानना है कि भाई बहुत इजी है, बहुत ये है, बहुत वो है। एक स्क्रीनशॉट मारो फिर आगे बढ़ते हैं, देखो बहुत मजा आने वाला है। हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। सर देखे तो आगे क्या है, क्या देखने वाले हैं, चलिए सर अब चालू होता है अपना सोल्यूशन, ठीक है। मेनली क्या पढ़ना है अपन को, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन वो देखने वाले हैं। सबसे पहले पता तो चले सर ये सोल्यूशन है क्या, किस बला का नाम है सोल्यूशन। हमने कहा ठीक है देख लेते हैं, चलिए तो डेफिनेशन पढ़ ले पहले एक बार, आ जाओ। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है सर, होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस भी क्या होता है अभी पकड़ लेंगे। ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव स्पीशीज हुज कंपोजिशन कैन वेरी। कहना चाह रहा है कि सर दो या दो से ज्यादा चीजें या कंपाउंड्स जब नॉन केमिकली मिल जाते हैं, नॉन केमिकली मतलब या नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज का मतलब एक दूसरे से रिएक्ट ना करें, क्या नहीं करें सर, एक दूसरे से रिएक्ट ना करें, और उनका कंपोजिशन वेरी कर सकता है, उन टाइप के मिक्सचर्स को कहा जाता है क्या, सॉल्यूशन। अब समझना सर, एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या ले लेते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है भाई। सॉल्ट कितना ले लो, चलो सॉल्ट ले लेते हैं अपन, मान लो 500 ग्राम सॉल्ट ले लेते हैं। 500 ग्राम मतलब आधा किलो हो गया सर। और पानी कितना ले लेते हैं सर, पानी 1 लीटर ले लो। 1 लीटर मतलब सर 1000 ml हो गया। मैंने कहा ओके, मैंने कहा ले आओ, चलो ले आओ, ये लीजिए, ये आ गया आपका 1000 ml। अब इसमें सॉल्ट डाल दीजिए। कितना सॉल्ट डालना है सर अपना, सर अपन ने अभी लिया ना, कितना लिया अपन ने, 500 ग्राम। पूरा सॉल्ट इसके अंदर मिल गया होगा, पूरा मिल गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरा मिल गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात क्या है वो समझिए सर। सर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, किसके मैथमेटिक्स, सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, मैथमेटिक्स कहां पहुंच गया। मैंने कहा 2 मिनट भाई शांति तो रखो, क्या कहना चाह रहा हूं समझो बात को। 1000 ml के अंदर आपने कितना सॉल्ट को मिला दिया सर, 500 ग्राम। कितना सर, 500 ग्राम, मतलब 1 लीटर के अंदर कितना नमक घुला हुआ है, 500 ग्राम घुला हुआ है। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं 1 ml में कितना घुला है, किसमें सर, 1 ml में, तो क्या हो जाएगा सर, 500 डिवाइडेड बाय 1000, दैट मींस 0.5 ग्राम। कितना सर, 0.5 ग्राम। मतलब सर इस पूरा पानी कितना है, 1000 ml, इसमें कितना घुला हुआ है, 500 ग्राम। लेकिन अगर इसमें से मैं 1 ml निकालूं, कितना निकालूं, 1 ml, तो उस 1 ml में कितना सॉल्ट होगा सर, 0.5 ग्राम होगा। कितना होगा सर, 0.5 ग्राम होगा। ये तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। मैंने कहा ठीक है, टेस्ट भी करना है मेरे को। मान लो मैंने यहां का हिस्सा ले लिया, ये मान लो आपकी ये 1 ml होगा। कितना होगा, 1 ml। कितना होगा ये, 1 ml। मैंने ये पानी यहां से निकाला, ठीक है, निकाल लिया, ऐसे निकाल लिया, जैसे भी निकाला निकाल लिया। मैं इसको ले गया लैब के अंदर। किसके अंदर, लैब के अंदर। अब लगाऊंगा मैं केमिस्ट्री। मैंने कहा, एक था वहां पर लैब असिस्टेंट, मैंने कहा भाई पता लगा इस 1 ml के अंदर, मैंने उसको बताया नहीं, मैंने कहा इस 1 ml के अंदर कितना नमक है ये बता दे बस तू मेरे को। मैंने उसको ये नहीं बताया कि इसमें कितना होना चाहिए, 0.5। वो आया बढ़िया टेस्ट वेस्ट करके अंदर से हिले लाता हुआ आता है, बाद में कहता सर जो आप लेके आए थे ना वो पानी, 1 ml पानी, उसके अंदर 0.5 ग्राम नमक था। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैथमेटिक्स सही जा रही है, मैथमेटिक्स सही जा रही है कि केमिस्ट्री सही जा रही है। मतलब यहां से पता चल गया कि 1 ml के अंदर कितना था,
0.5 ग्राम। ठीक है, फिर मैंने वापस आया मैं अपने घर पे, अब मैंने यहां से वो नमक लिया, यहां से वो नमक नहीं पानी लिया, कितना 1 ml। फिर से क्या, मैंने कहा भाई आज एक और किसी व्यक्ति ने मेरे को दिया 1 ml और, इसमें बता दे तू कितना नमक होगा। फिर वो अंदर गया, बढ़िया कुछ काम करके आया और बढ़िया आके कहता है सर इसमें भी आज 0.5 ग्राम आया, मतलब इस 1 ml के अंदर भी कितना आया, 0.5 ग्राम आया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा यार एक जगह और जा रहा हूं, वहां से भी 1 ml लेके आऊंगा लेकिन मैं कहीं गया नहीं था, मैं लाया अपने घर से ही था ये 1 ml। मैंने कहा इसमें और बता दे भाई, बस लास्ट है। वो कहता है यार सर परेशान कर रहे हो, लेकिन चलो ठीक है आप पूछ रहे हो तो बता देता हूं। फिर वो गया, हिला डुलाया, फिर लेके आया, फिर कहता है सर 0.5 ग्राम। मतलब सर इस पूरे बीकर के अंदर कहीं पे भी मैं अगर 1 ml निकालूंगा तो उसमें कितना नमक पाया जाएगा सर, 0.5 ग्राम। मतलब नमक और पानी का जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्मली है। कैसा है सर, यूनिफॉर्मली। मतलब पूरे पानी के अंदर नमक बराबर मात्रा में बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है सर, बराबर मात्रा में। और जब बराबर मात्रा में बटता है तो उसको कहा जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या कहा जाता है सर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और जब भी कोई चीज किसी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो उसी को कहा जाता है सर होमोजीनियस। बात समझ गए, होमो का मतलब होता है सेम। जब भी कोई चीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो उसी को नाम दिया जाता है होमोजीनियस। और दो चीजों को मिलाया है, दो चीजों को मिला के बनाया तो उसी को अपन क्या कहते हैं, मिक्सचर्स। इसीलिए इसका नाम रखा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। बात समझ में आई कि इसका नाम होमोजीनियस क्यों रखा है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर हर पॉइंट पे दोनों चीज का जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और उसी को अपन क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन जो होता है एक तरीके से मिलावट है, लेकिन कैसी मिलावट है, होमोजीनियस मिलावट है या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाली मिलावट है। और इसमें ना तो नमक पानी के साथ केमिकली कंबाइंड हुआ, ना तो पानी नमक के साथ केमिकली कंबाइंड हुआ, लेकिन इनका कंसंट्रेशन वेरी कर सकता है। कैसे, मान लो अभी मैंने 500 ग्राम डाला था, लेकिन एक अलग केस ले लूं जिसमें मैं 1000 ग्राम डाल दूं 1000 ml में, तब कंसंट्रेशन अलग वेरी कर जाएगा। ठीक है, लेकिन तब भी 1 मिलीलीटर के अंदर 1 ग्राम नमक आपका प्रेजेंट हो जाएगा। हर जगह पे नमक की मात्रा बराबर रहेगी, तभी उसको कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को नाम दिया जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या नाम दिया जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो यह बात मेरे को आपको समझानी थी, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि सर ये होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या है और नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज का मतलब क्या है। तो समझ में आ गया सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव स्पीशीज हुज कंपोजिशन कैन वेरी। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बताता हूं। अरे बहुत मजेदार है, जल्दी आ जाओ। चलिए हो गया, हटा दो इसको। ठीक है, अब एक और बात बताता हूं, एक और बात। एक और होता है सर हेट्रोजेनस, एक और होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। अब ये क्या होता है सर, समझो समझो समझो, बहुत मजेदार है ये। ठीक है, ये पानी ले लिया इस बार इस पानी में अपन ने डाला सैंड। क्या डाला सर, सैंड। जानते हो मिट्टी, धूल या रेत, आप जानते हो ये काम सबने किया है बचपन में। कुछ नहीं करते थे तो पानी में मिट्टी मिला देते थे, पानी में कुछ नहीं करते थे रेत मिला देते थे। अब जैसे आप रेत मिलाते हो तो आप जानते हो पार्टिकल्स सब यहाँ आ गए होंगे, ऊपर पार्टिकल्स कम होंगे, लेकिन यहाँ तो लाइन लग जाती है पूरा। ये देखो पूरी की पूरी रेत नीचे बढ़ जाती है। होता है क्या नहीं होता, ऐसे ही होता है ना। अब समझो, अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। मान लो आपने यहाँ का पानी निकाला बाहर, यहाँ का पानी निकाला, देखो इसमें रेत के पार्टिकल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कम दिख रहे हैं। फिर आपने यहां का पानी निकाला बाहर, देखो इसमें रेत के पार्टिकल और कम दिख रहे हैं। फिर आपने यहां का पानी निकाला, ये पानी बराबर निकाल रहे हो जितना, ये मान लो ये था आपका कितना 1 ml, तो ये भी कितना होगा 1 ml, और ये जो नीचे वाला निकाल रहे हो ये भी कितना होगा आपका 1 ml। दिख रहा है। अब इसमें रेत के पार्टिकल ज्यादा हैं, तो सर इसमें थे
इसमें बहुत कम हो गए, इसमें बहुत ज्यादा थे, तो मतलब वेरी कर रहा है। इसमें जब मैंने चेक करवाया होगा, मान लो अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसे ही ले रहा हूं मैं, मान लो इसमें 0.5 ग्राम आए रेत के पार्टिकल, मतलब रेत के पार्टिकल कितने हैं 0.5 ग्राम, इसमें देखो कम हो गए, इसमें आए आपके 0.2 ग्राम रेत के पार्टिकल, इसमें बहुत ज्यादा हो गए, इसमें आ गए 1 ग्राम रेत के पार्टिकल। तो देखिए ना, हर ml पे आपका जो सॉल्यूट था, सॉल्यूट नहीं बोलेंगे, जो सैंड था उसकी क्वांटिटी अलग अलग आ रही है। मतलब जब भी मैं पानी का अलग अलग पानी बाहर निकाल रहा हूं तो उसके अंदर जो सैंड है उनकी क्वांटिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली है। इसमें आया कितना 0.5 ग्राम, इसमें कितना आया 0.2 ग्राम, इसमें कितना आया 1 ग्राम, मतलब ये पूरा का पूरा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है सर? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और जब भी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मतलब समान मात्रा में सेम नहीं है, तो भैया फिर इसको नाम दिया जाता है क्या? हेट्रोजेनस। क्यों? क्योंकि ये जो हेट्रो है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है सर? डिफरेंट, मतलब हर जगह डिफरेंट मात्रा में सैंड के पार्टिकल्स मौजूद है पूरे पानी के अंदर। इसीलिए सर इसको क्या कहते हैं अपन? हेट्रोजेनस मिक्सचर। और लेकिन सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता, सोल्यूशन में बराबर मात्रा थी, इसलिए अपन ने कहा था सर यूनिफॉर्मली मिक्सचर या फिर होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है यहां तक बात? पक्का? एक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, जल्दी ले लो। हो गया? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है सर, दो चीजें। अभी आपने देखा होगा जब हमने इधर पे, अभी इधर मत देखना, इधर मत देखना बिल्कुल। अभी हमने देखा था आपने जब एक मिक्सचर बनाया था तो आपने अभी सॉल्ट प्लस वाटर डाला था कि नहीं डाला था? और आपका इधर से तैयार हुआ था एक नाम दिया आपने उसको होमोजीनियस मिक्सचर। यही नाम दिया होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर इसलिए बोला क्योंकि मिलावट करिए, दो चीजों को मिलाया, लेकिन होमोजीनियस मिलाया मतलब यूनिफॉर्मली मिलाया, और इसी को आपने नाम दिया था क्या सर? सोल्यूशन। मैंने कहा ठीक है सर, दिया था मैंने नाम सोल्यूशन, डर थोड़ी लगता है, जो बोला था ठोक बजा के बोला था। हाँ सर ठीक है। तो सर ये सोल्यूशन में आपने दो चीजें मिलाई हैं ऊपर। मैंने कहा हाँ दिख तो मेरे को भी रही हैं दो चीजें, एक ये और एक ये। तो कहता सर इनका भी कुछ नाम होना चाहिए ना। मिलाने के बाद तो आपने बहुत बढ़िया सा नाम रख दिया, सोल्यूशन। सोल्यूशन। सर इनका कोई नाम नहीं है क्या? मैंने कहा है। मैंने कहा इनका भी नाम है तो सर बता दो, अच्छा लगेगा थोड़ा। मुझे पहले ये बताओ सर, जब सॉल्ट को पानी में मिलाया था, या घर पे भी कभी बनाते होंगे, नमक पानी बनाते हो कि नहीं बनाते हो? ठीक है, कभी तो बनाया ही होगा, है ना? कुछ नहीं होता तो कुछ भी बना दो। गार्गल्स वगैरह करते हैं ना, गले में सिकावट के लिए गला लग जाता है, तो बस उसमें यही करते हैं, नमक का पानी अपन लेते हैं। तो क्या करते हो? 1 गिलास नमक 1 चुटकी पानी में, ऐसा कुछ बताओ। 1 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो? रमेश बाबू जल्दी बताओ, क्या करते हो? 1 गिलास नमक ले लेते हो और उसमें 1 चुटकी पानी ले लेते हो क्या? नहीं सर, उल्टा बोल रहे हैं सर आप। हम तो 1 गिलास पानी लेते हैं, उसमें 1 चुटकी नमक डाल सकते हैं, वो काम हो सकता है। मतलब पानी आप हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, मतलब वाटर की क्वांटिटी हमेशा कैसी रहती है? ज्यादा, मतलब हाई क्वांटिटी, हायर क्वांटिटी। वाटर की क्वांटिटी कैसी ले लिया आपने? हायर क्वांटिटी। और उसमें सॉल्ट कितना लिया? सर 1 चुटकी सिंदूर। अच्छा 1 चुटकी सिंदूर लिया क्या ना? ये सॉल्ट लिया? सर सॉल्ट लिया है सर, तो ठीक है, उसकी क्वांटिटी कैसी है सर? लोअर क्वांटिटी। यही है क्या? नहीं? ठीक है सर, मतलब ये बात फिक्स हो गई सर कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होंगी, एक ज्यादा मात्रा में और एक कम मात्रा में। जो ज्यादा मात्रा में होता है उसका नाम होता है सर सॉल्वेंट। क्या नाम होता है? सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में होता है उसका नाम होता है सल्यूट। क्या नाम होता है सर? सल्यूट। याद रखेंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट और सल्यूट। सल्यूट वो जो हमेशा लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। किसमें प्रेजेंट होगा सर? लेस क्वांटिटी में। और सॉल्वेंट हमेशा वो होगा जो हाई क्वांटिटी में या फिर मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। किसमें प्रेजेंट होगा सर? मोर क्वांटिटी में। उसको अपन क्या नाम देते हैं? सॉल्वेंट। और सल्यूट क्या होता है? जो लोअर क्वांटिटी में या फिर अपनी लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब सॉल्वेंट जो होता है सर वो भी दो टाइप के होते हैं। अच्छा सर दो टाइप के कैसे? जैसे अभी मान लीजिए अगर आपका सॉल्वेंट हमेशा आप पानी ले रहे हो, क्या ले रहे हो?
पानी। तो सर पानी के लिए एक वर्ड दिया गया हुआ है एक्वस। क्या नाम दिया गया हुआ है? एक्वस। मतलब अगर आपका सॉल्वेंट, देखिए लिखा भी है, सॉल्वेंट दो तरीके से होते हैं, एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब पढ़िएगा ये याद से, इफ सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज वाटर। अगर आपने पानी में सॉल्यूशन बनाया है, पानी में किसी चीज को घोला है, तो उस तरीके के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कभी भी आपके दिमाग में कोई बोले एक्वस सॉल्यूशन, अच्छा सर मतलब सॉल्वेंट पानी है। अच्छा क्या पानी में ही घोल सकते हैं क्या? नहीं सर, हम तो अल्कोहल में भी घोल देंगे, है ना, हम तो अल्कोहल में ही घोल देंगे, हम तो पेट्रोल में भी घोल देंगे। घोलना ही तो है, घोलने में जा क्या रहा है? पानी हटाओ, अल्कोहल ले आओ। तो जब सर पानी में घोलते हो तो उस तरीके के सॉल्यूशन को बोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन जब पानी में नहीं घोलोगे तो फिर उसको बोलते हैं अपन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं सर? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये बात को याद रखना है, अगर पानी में घोला है तो एक्वस सॉल्यूशन, और पानी में नहीं घोला है तो क्या कहेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहेंगे सर? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा और बताता हूं। एक बार नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी। चलिए हो गया, ठीक है। एक बार क्लियर कर रहा हूं, अब समझना, एक और बात समझना। मान लो आपने सॉल्ट को काय में घोला सर? पानी में। तो पानी आपका क्या है सर? सॉल्वेंट है। तो इस केस में सॉल्वेंट क्या हो गया आपका? पानी हो गया। इसीलिए इस वाले को नाम देंगे, ये जो सोल्यूशन तैयार होगा इसको कहते हैं अपन एक्वस सोल्यूशन। क्या कहते हैं सर इसको? एक्वस सोल्यूशन। अच्छा एक्वस क्यों बोला है? एक्वस वर्ड जब आता है जब आपका सॉल्वेंट कौन हो? पानी हो। कौन हो? पानी हो। देखिए, इफ सॉल्वेंट ऑफ अ सोल्यूशन इज वाटर, जब भी आपका सॉल्वेंट पानी होगा उस टाइम पे आप क्या नाम देंगे सर? एक्वस सॉल्यूशन। क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन। बात क्लियर है? और अगर पानी नहीं होगा और कुछ भी हो, मतलब मान लो सॉल्ट प्लस एल्कोहल, मान लो सॉल्ट प्लस पेट्रोल मान लो, मतलब बस मैं ये कह रहा हूं कि भैया जो सॉल्वेंट है बस वो पानी ना हो, बाकी सब कुछ हो, तो फिर उसको कहा जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है सर? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस जो वर्ड है ना बेटा, वो सिर्फ पानी के लिए एज अ सॉल्वेंट। किसके लिए है? पानी के लिए। क्लियर है यहां तक बात? पक्का? कि अपन बात कर रहे हैं सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन में दो चीजें होती है, सॉल्वेंट और सल्यूट। सल्यूट आपकी कम क्वांटिटी वाला, मतलब लेस क्वांटिटी में, सॉल्वेंट आपकी हाई क्वांटिटी में। लेकिन सॉल्वेंट भी दो टाइप के होते हैं सर, एक्वस और नॉन एक्वस। अगर सॉल्वेंट की जगह पे पानी है तो एक्वस सॉल्वेंट कहलाएगा, और दूसरी बात उसी को एक्वस सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। और अगर सॉल्वेंट की जगह पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, दैट मींस पानी नहीं है, कुछ और है, तो फिर उसको क्या कहेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे सर? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यहां तक बात क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? कंफर्म? नोट डाउन कर लिया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे देखते हैं। सर ये तो मैंने बता ही दिया। कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। किसमें सर? लार्जर अमाउंट। ठीक है, जो भी लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या नाम देते हैं? सॉल्वेंट। जैसे कि यहां दिख ही रहा होगा, ये पूरा जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ठीक है, पानी है, ब्लू ब्लू, ब्लू है, पानी 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 पानी, है ना? ऐसा कुछ गाना है कि नहीं है? है, ठीक है। तो ये जो पूरा ब्लू दिख रहा है ये आपका क्या कहलाएगा भैया? सॉल्वेंट। क्योंकि देखिए कितना सारा दिख रहा है, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? तो ये जो ब्लू ब्लू है ये पूरा क्या है आपका भैया? सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट। लेकिन जो वो छोटे छोटे ड्रॉप टाइप के दिख रहे हैं, छोटे छोटे येलो येलो, ये दिख रहा है येलो येलो, डर्टी फेलो, ये जो येलो येलो है, ये येलो वाला क्या है आपका? कम दिख रहा है, तो उसको अपन नाम देंगे सॉल्यूट। तो जो कम क्वांटिटी में होता है उसको अपन क्या कहते हैं सर? सॉल्यूट कहते हैं। और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। और जब ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बन जाता है तो इसी को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है सर? सॉल्यूशन। यही बात आपको आज मेरे को बतानी थी कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन किस चीजों से मिलके बनता है। और सॉल्यूशन भी मैंने बोला है कि सॉल्यूशन भी तीन टाइप के आपको मिल जाते हैं सर, अगर देखे जाए तो लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, और आपका गैस सॉल्यूशन भी हो सकता है।
लेकिन इस चैप्टर में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा सोल्यूशन देखेंगे? लिक्विड सोल्यूशन। मेनली अपन इस चैप्टर में कौन सा सोल्यूशन देखने वाले हैं? लिक्विड सोल्यूशन देखने वाले हैं। यहां तक बात क्लियर हुई कि क्या है सोल्यूशन, किस किस से बनता है? सॉल्यूट से बनता है, सॉल्वेंट से बनता है। क्या होता है सॉल्यूट? जो कम मात्रा में हो। क्या होता है सॉल्वेंट? जो ज्यादा मात्रा में हो। अगर सॉल्वेंट की जगह पे वाटर है तो एक्वस सॉल्यूशन, अगर वाटर नहीं है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर है? पक्का? कंफर्म? एक बार नोट डाउन मारेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का ना? क्लियर है? अच्छा, अब ऐसे भी हो सकता है कि सर सल्यूट एक ही हो, ये कंपलसरी नहीं है। सल्यूट क्या हो? एक ही हो, ये कंपलसरी नहीं है। देखिए, सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ वन सॉल्वेंट एंड वन और मोर सल्यूट। मतलब बात समझ रहे हैं? सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा, मतलब अगर आपको सॉल्यूशन की बात करनी है तो सॉल्यूशन में एक सल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन दो सल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट हो सकता है, या दो से ज्यादा, मतलब 3-4 सॉल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट हो सकता है। मतलब सर सॉल्वेंट नहीं बदल रहा है। पॉइंट समझ रहे हैं? सॉल्वेंट तो देखिए यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, लेकिन सॉल्यूट यहां पर एक था, यहां पर दो थे, यहां पर 3-4। मतलब सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर सर? सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें पाई जाती है, जैसा कि आपने अभी बताया सर। कौन कौन? एक तो हो गया सॉल्यूट और एक क्या हो गया सर? सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा, वन एंड ओनली रजनीकांत। सॉल्वेंट जो घोलने वाली चीज है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, वो हमेशा क्या रहेगी? एक। हो सकता है सल्यूट भी एक हो सकता है दो सल्यूट हो सकता है 3 है। मतलब सल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा सर? एक ही। शेर एक ही होता है, तो वो आपको देख लीजिए, सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा? एक ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? अब इस बात को समझिए, समझिए थोड़ा सा क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखिए यहां पर कॉमन सॉल्ट दिख रहा है। पहले यहां पर आइए, आपने बनाया पानी के अंदर कॉमन सॉल्ट डाला। कॉमन सॉल्ट मतलब आपका NaCl। तो देखिए एक ही सल्यूट, एक ही सॉल्वेंट, ये भी सॉल्यूशन है। इधर आओ, नींबू पानी आए, एक नंबर मजा आता है भाई गर्मी में, है ना? नींबू सिकंजी वगैरह पीने जाते होंगे आप। देखिए कॉमन सॉल्ट मतलब नमक भी है, शुगर भी है, और साथ ही साथ लेमन जूस भी है। मतलब एक सल्यूट, दो सल्यूट और 3 सल्यूट। और किस में घोल दिया सर? पानी में घोल दिया। तो पानी तो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। मतलब सॉल्वेंट तो आपके पास एक ही था सर, सॉल्वेंट तो एक ही था, लेकिन सल्यूट कितने थे? 2 या 2 से ज्यादा। तो मतलब सॉल्यूशन के अंदर जरूरी नहीं कि एक ही सल्यूट, एक ही सॉल्वेंट होगा, एक से ज्यादा सल्यूट भी हो सकते हैं। क्लियर है बात? पक्का? कुछ ऐसा तो नहीं ऊपर से जाने वाली बात। अब पढ़ लो, सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ वन सॉल्वेंट एंड वन और मोर सल्यूट। सल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, यही मेरे को आपको बताना था। क्लियर है? एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करेंगे। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? रिमूव कर दूं? चलिए ये कर दिया रिमूव। तो सर आज क्या पढ़ लिया? आज सॉल्यूशन देख लिया। सॉल्यूशन में कितने टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने, वो देख लिया। सॉल्यूशन क्या होता है ये समझ लिया। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है ये समझ लिया। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये समझ लिया। और ये भी देख लिया कि सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट अगर पानी हुआ तो कौन सा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट आपका पानी नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और दूसरी बात, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, जैसा शेर एक होता है। बात समझ में आई? तो आज इतनी सारी बातें अपन ने कर ली। आज अपन को क्लियर हो गया सर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब अपन जो देखेंगे अगली क्लास में, वो देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या देखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वो भी जल्दी आने वाला है सर, टेंशन की कोई बात नहीं है।
मैंने कहा ना, मैं स्पीड ट्रेन बन चुका हूं, लेकिन इस स्पीड ट्रेन में अपन को यह नहीं करना कि कोई चीजें अपन को समझ में नहीं आए, कोई चीजें अपन को ऊपर से चला जाए, ऐसा नहीं होने दूंगा। सारी चीजें कहां जानी चाहिए, एकदम कोई बाउंसर नहीं, सीधे यहां लैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत दे रहा है तो एक बार लिख दो ना, आपके पास है ना कमेंट सेक्शन, है क्या नहीं है, लिख दो सर, लिख दो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो लिख दो, देख लेंगे अपन, समझ लेंगे क्या दिक्कत है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी कंटेंट एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। और अगर आप चाहें तो ये सब आप YouTube पे तो बढ़िया तरीके से देख ही रहे हैं, चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, वहां भी आने वाला है फुल टू मजा, ठीक है। बाकी फिर मेरी बात हुई है, टॉपर बदलने हैं, टॉपर अपन को आना है, केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लाना है। तो भैया मैग्नेट ब्रेन्स आप लोग के लिए लेके आया है टॉप कोर्सेज, जिसमें इंग्लिश मीडियम में सबसे पहले CBSE, तो क्लास 11 12 की केमिस्ट्री मैं ही पढ़ा रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, वो भी जाके देखिए। स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSE, ओलंपियाड जैसे कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए। और इंपॉर्टेंट बात, हिंदी मीडियम CBSE भी है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड जैसी चीजें भी अवेलेबल है हिंदी मीडियम मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे, ठीक है। तो सर बहुत कुछ है, बस लगे रहिए, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो जस्ट बताते रहिए, कमेंट सेक्शन में डालते रहिए, जो भी हो सकता है हम लोग करेंगे, जो भी दिक्कतें आ रही है नेक्स्ट क्लास में उसको दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फटाक से अपन लाइव सेशन में भी और अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए और कोई भी दिक्कत हो तो बताते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।